रमेश अंकल उनके परिवार के साथ उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहते थे। उसकी उम्र शायद 50 साल थी। इसका एक बेटा था। उसकी शादी उन्होंने भुवनेश्वर में करवाई थी। उनके बेटे के ससुर नहीं थे, केवल उनकी विधवा सास थी। एक दिन रमेश अंकल की समधन उनके बेटे के घर रुकने के लिए आई। उसकी उम्र 40 साल थी, लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता था कि उसकी उम्र 35 साल होगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसने खुद की हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखा था। उसको देखकर कोई भी अपने आप को रोक नहीं सकता था। उसको देखकर रमेश अंकल ने अपने दिमाग में काफ़ी कुछ सोच रखा था। रमेश अंकल उम्र में भले ही बड़े थे, लेकिन उनकी हरकतें जवान लड़के को भी शर्माती थी। वह उनकी विधवा समधन को देखकर बोले कि समधन, आप इस उम्र में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। वह सामने से बोली, समधी, आप भी शाहरुख की तरह लग रहे हो। समधन के मुंह से यह सुनकर रमेश अंकल को पता चल गया था कि मुझे कभी ना कभी यह गाड़ी जरूर चलाने को मिलेगी। समधन भी रमेश अंकल के सपने देखती थी। दूसरी साइड रमेश अंकल की पत्नी बीमार रहती थी, इसलिए रमेश अंकल उसकी देखभाल करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे। एक दिन रात को ऐसा हुआ कि समधन और रमेश अंकल की पत्नी का पलंग पास पास था। रमेश अंकल घर पर नहीं थे। वह रात को काफ़ी देर से घर आई। जब वह कमरे में गई तब लाइट चालू नहीं थी। सिर्फ खिड़की से चांद का प्रकाश आ रहा था और वह समधन के मुंह पर पड़ रहा था। इसलिए रमेश अंकल ने देखा कि समधन जाग रही है। गर्मी की वजह से समधन को नींद नहीं आ रही थी और समधन भी रमेश अंकल को देखकर सोने का नाटक करने लगी। रमेश अंकल ने सोचा, यही सही समय है। फिर रमेश अंकल अपनी पत्नी को ढूंढने का नाटक करने लगे और ऐसे करते करते वह समधन के पलंग के पास आ गई। आकर उसने समधन के पैरों को टच किया। टच करते ही समधन को 440 वोल्ट का झटका लगा। फिर रमेश अंकल ने पूरे किया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। फिर रमेश अंकल ने फिर थोड़ी देर के बाद बाहर कुछ आवाज़ आई। वह रमेश अंकल ने सुना। वह खड़े होकर बाहर देखने के लिए गई और उसके पीछे पीछे समधन भी गई, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। फिर रमेश अंकल ने समधन को आंगन में जाकर ऐसी एक्सरसाइज करवाई कि उसको पसीना छूट गया। फिर जब भी समधन घर आती तब रमेश अंकल उसको आंगन में ले जाकर व्यायाम कराते थे। फिर दोनों के बीच जोरदार क्रिकेट मैच शुरू हो जाता। उसमें से कौन जीत पाएगा वह कह नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों खिलाड़ी बहुत ही मजबूत और ताकतवर थे। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।